टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये लापता व्यक्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक ये 2 इंपॉर्टेंट ही मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है आर प्रज्ञानंद और इन्होंने अभी डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो जो आईडीएफ है यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके नए प्रमुख बने हैं ये मेजर जनरल इयाल जमीर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, इजराइल। अब इजराइल के आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के ये नए प्रमुख बने हैं, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ए वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक वराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुन्नम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ? तो ये भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइचू। अच्छा, मालदीव ने डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर देगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेज दिया है और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ? तो होस्ट कोहलर ये जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर और अभी इनका निधन हुआ है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम रेडी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनकी एक एल्बम है त्रिवेणी, इसकी वजह से इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये हैं चंद्रिका टंडन। अच्छा, अभी मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया? तो ये एच शंकर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एच शंकर और इन्हीं को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया।
न्यायमूर्ति आलोक अरादे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया और धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बारहवीं शू का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी और ये ताइवान की अभिनेत्री थी। अभी निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी बारहवीं शू, ये ताइवान की एक अभिनेत्री थी, जापान घूमने गई थी, वहां पर निमोनिया की वजह से इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में खुलेगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये ईरान ने किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान ने किया। और एक और राज की बात आपको बताता हूँ, अभी अगर आप सिंगल हो और ये जानना चाहते हो कि आप एक रिलेशनशिप में कब आओगे, आपका पार्टनर कैसा दिखता होगा, 380 का अनावरण किया, तो ये ईरान ने किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान ने किया है, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाहे और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चीन में किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन में किया जाएगा, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। अच्छा, चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण भी कर दिया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजू 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ और चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये दुबई में शुरू हुई, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में 24वीं मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये ब्रिटेन बनेगा। एक्चुअल में कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जो बच्चों की कुछ गलत इमेज बना देते हैं, यानी कि कुछ अडल्ट इमेज बना देते हैं, उनको अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा ब्रिटेन, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन बनेगा, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया? तो जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ पहुंच गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुनेरी ये गुजरात के कच्छ का एक गांव है। इसे गुजरात का
जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और